संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ज्ञान के विभागाधिकार चल रहा है और उसकी कल अपन ने 148 और 1 में 49वीं गाथा पर चर्चा आरंभ की थी। उसकी टीका पढ़नी है। इसमें अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, माने जो 10 प्राण हैं, ये मोहादि जो द्रव्य कर्म हैं, उनके उदय में जो भी शरीर आदि 9 कर्म प्राप्त हुए हैं, उनको ही तो हम प्राण कहते हैं। एक शब्दों का एक प्रयोग है विचित्र, जो आप ध्यान से सुना। जब हम ज्ञाना वर्णादि कहते हैं तो उस वक्त द्रव्य कर्म अपेक्षित होता है, और जब हम क्रोधादि या मोहादि कहते हैं तो उस वक्त भाव कर्म अपेक्षित होता है। लेकिन यहाँ मोहादि लिखा और फिर द्रव्य कर्म लिखा। देखो छंद में पर देखो, मोहादि कर्मों से कहाँ है मोहादि? 48-49 मोहादि कम में हिम, और इसमें टीका में मोहादिक पौद्गलिक कर्मों से बना। टीका में देखा, जब मोहादिक कहते हैं तो हम एकदम भाव कर्मों पर चले जाते हैं, और जब ज्ञाना वर्णादि कहते हैं तो हम द्रव्य कर्मों पर चले जाते हैं। और ऐसा ही हम यहाँ भी करते, लेकिन अमृतचंद्र कहते हैं कि इष्ट हमें द्रव्य कर्म है कि मोहादि कर्मों के उदय में, क्योंकि ये मोहादि कर्मों के उदय में ये शरीर आदि के संयोग थोड़ी मिलते हैं, वो आघातिया कर्मों के उदय में मिलते हैं। तो वो कहते हैं मोहादि माने 8 ही कर्म, पर उनको द्रव्य कर्म लेना। द्रव्य कर्मों के उदय में माने 9 कर्म, और 9 कर्मों को मैं अपनापन किया, उनमें भोग किया, तो फिर भाव कर्म होते हैं, रब राग देश होते हैं, फिर उससे नया द्रव्य कर्म बनता है। इस तरह ये सब पुद्गलमयी हैं। इसलिए गाथा में कहा था ना कि प्राण सब पुद्गलमयी, प्राण सब पुद्गलमयी है ना 147वीं गाथा में। प्राकृत में लिखा ना, पौगल दब्बे ही निवृत्ता, कि पौद्गलिक द्रव्य से बने हुए मोहादि है ना, पौद्गलिक द्रव्यों से बने हुए ये प्राण हैं। तो 5 इंद्रियां भी, ये शरीर ही तो है ना 5 इंद्रियां, तो ये पुद्गल द्रव्य की रचना, 3 बल भी पुद्गल द्रव्य की रचना है, और आयु कर्म भी पुद्गल द्रव्य है, और श्वासोश्वास भी पुद्गल है। तो ये 10 ही कर्म पुद्गलमय हैं। और आगे की जो गाथाएं अपन पढ़ रहे हैं उन्होंने इसे सिद्ध किया है कि इनके कारण भी पुद्गल हैं और फल भी पुद्गल है। मतलब जो कुछ है कारण, फल और स्वयं, ये सब पुद्गलमयी है। और इसलिए हमने जब भी वेद विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ चूँकि इन प्राणों की बात है, इसलिए हम प्राणों से भेद विज्ञान की बात करते हैं, और नहीं तो देह से भेद विज्ञान की बात करते हैं। तो वो भी उसका यही अर्थ है। और एक शब्द और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राण उच्छेद करने योग्य हैं। कहाँ है ना, शायद आगे नहीं है, इनमें ही पढ़ा था, अभी देखा होगा, देखना, ये प्राण उच्छेद करने योग्य हैं। तो ऐसा लगता है कि अपन तो कहते प्राणों की रक्षा करो। कौन से में बोलो प्राण हैं उच्छेद करने योग्य है ना।
हाँ हाँ, ये तात्पर्य यह है कि आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतुभूत पौद्गलिक प्राण उच्छेद करने योग्य है। यहाँ मेरा उपयोग अटका कि वो कहते हैं कि तात्पर्य पूरे प्रकरण का तात्पर्य स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा से अत्यंत, पहले कहते हैं आत्मा से देहादिक की यानी प्राणों की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए, ये बिल्कुल जुदे हैं। ये सिद्ध करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतु, ये व्यवहार जीव के हेतु हैं। ये 10 प्राण से जिये से व्यवहार जीव कहते हैं ना। पहले कहा था व्यवहार जीव की आलोचना करते हैं। हमने प्रतिज्ञा की थी एक तरीके से इस अधिकार के आरंभ में कि हम व्यवहार जीवत्व की आलोचना करते हैं। पौद्गलिक प्राण उच्छेद करने योग्य हैं। तो ये उच्छेद करने योग्य माने प्राणों का अपहरण करना चाहिए, हरण करना चाहिए, मारना चाहिए, चाहे दूसरे का चाहे अपने का। ये तो अपने गले नहीं उतरता ना। तो ये उच्छेद करने योग्य हैं, ये मेरे से अत्यंत भिन्न हैं, ऐसा मानने का नाम, इसका नाम है उच्छेद करना। जैसे अपन लोक में किसी को बताने के लिए कि वो मेरा कोई नहीं है, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, तो कह देते हैं ना हमारे लिए तो वे मर गए और हम तो उनके लिए मर गए, ऐसा बोल देते हैं कि नहीं। हाँ, बाप बेटों में झगड़ा होता है, हैं? और ये भाइयों में झगड़ा होता है, तब ऐसे महान शब्दों का उपयोग होता है कि हम उनके लिए मर गए, वे हमारे लिए मर गए। मतलब मरे कोई नहीं है, उन तुम्हारे लिए मर गए। माने तुमसे हमारा व्यवहार जैसे मर गए हो और जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा तुम्हारा हम अस्तित्व को स्वीकार हम नहीं करें। ये प्राण का उच्छेद करने योग्य है, माने बिल्कुल हमसे जुदे हैं। ये बात हमें गहराई से समझने योग्य है। तो ये जो 2 गाथाएं हैं, इनकी मैं टीका पढ़ना चाहता हूँ। वैसे तो अत्यंत सरल है और बहुत अपन सब कुछ कह चुके हैं, फिर भी एक दफ़े पढ़ लेते हैं। लोगों का आग्रह है ना, टीका पढ़ना चाहिए देखो, पौद्गलिक प्राण कहाँ से है, चल रहे अपन पेज नंबर 308 की नीचे की 2 पंक्तियाँ। पौद्गलिक प्राणों की संतान रूप प्रवृत्ति का अंतरंग हेतु शरीर आदि में ममत्व रूप उपरक्तपना है। ये पौद्गलिक प्राण अनादिकाल से संतति के रूप में हमारे साथ चले आ रहे हैं, बदलते जाते हैं, शरीर भी बदलता जाता है, लेकिन ये अनादिकाल से हैं। तो परंपरा की दृष्टि से, संतति की दृष्टि से अनादि से हैं। तो इनका जो हेतु क्या है, तो कहते हैं कि ये ममत्व बनाएं। इनमें जो हमने एकत्व ममत्व स्थापित किया, भले यहाँ ममत्व लिखा हो, लेकिन एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व चारों चीजें लेना हो। उस उपरक्त पने का मूल अनादि पौद्गलिक कर्म है। जो अनादि से है, अनादि से पौद्गलिक कर्म है। पौद्गलिक कर्म की अनादित्व की सिद्धि पंडित टोडरमल जी ने की है। मतलब एक कब शुरू हुआ था, कभी हमारी कोई गलती हो गई थी तब से शुरू हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देह माने 10 प्राण, इन 10 प्राणों में हमारा जो एकत्व ममत्व है वो अनादि का है। ये कहना चाहते हैं, ये किसी के द्वारा कराया गया नहीं है। इसमें कोई गुरु निमित्त नहीं है, देव निमित्त नहीं है, शास्त्र निमित्त नहीं है। अनादि काल से, क्योंकि जब से है तब ना हम देव को समझते थे, ना गुरु को समझते थे, ना शास्त्र को। सच्चे देव शास्त्र गुरु की बात नहीं, किसी को भी ये गुरु है, ये शास्त्र है, देव है नहीं समझते। एक इंद्रिय की पर्याय में थे, है ना, पर्याय नाम का वो शरीर होता है ना, क्या पर्याय होती है, वो उसमें उस अवस्था में थे। तो ये अनादि की है, माने ये जो गलती और दुख
मैंने उसका फल भोगने की स्थिति, एक कभी हमारे कोई गलती की थी और उसका परिणाम नहीं, पर गलती भी अनादि की है और उसका फल भी हम अनादि से भोग रहे हैं। और ये भी पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन अभी चल रहा था, उसमें बहुत क्लियर शब्दों में वो कह रहे थे कि वो तो सब हर एक में नास्ति भी लगा रहे थे। जैसे वो कहते थे सम्यक दर्शन ही आत्मा है, तो फिर और कोई आत्मा नहीं है कि सम्यक भलान आत्मा ही सम्यक दर्शन है, तो फिर देव साधुओं की श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा कह रहे थे। और जो परिभाषाएं हैं जिसमें पंडित टोडरमल जी ने उनको उनमें समन्वय स्थापित किया है ना, है? लेकिन इनकी चारित्र, आत्मा ही चारित्र है। तो और एक क्रिया कारण भेष लूंगड़ा मूंगड़ा बदलना, ऐसा से बोलते थे। ये लूंगड़ा मूंगड़ा क्या होता है? ये जो वस्त्रादि पहनते हैं ना श्वेतांबर साधुओं में, तो वो जो साधु लोग पहनते हैं उसे लूंगड़ा बोलते हैं, वो लपेट लपाट लेते हैं ना, तो वो कोई नहीं है, वेश कोई नहीं है, वो तो उससे बात बोलते थे। अपने यहाँ वैसे जो परंपरा है वो बात 100% सच्ची है गुरुदेव की, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यदि टोडरमल जी यदि उसी बात को कहते तो वो ये कहते कि वो जो भाव है वही मुक्ति का कारण है, वही बंधन के अभाव का कारण है, वही निद्रा का कारण है, ये नग्नपना नहीं। पर नग्नपना होता अवश्य है। छठवें सातवें गुणस्थान की शुद्धि हो जाए और अंदर से बाहर से शरीर में नग्नपना नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। अपने यहाँ एक आता है ना तुम्हारे करुणानी योग में कि वो जो पहले कहते हैं ना 5 में से चौथे से पहले से सीधा 7वां गुणस्थान होता है और फिर 6वां होता है। 6वां गुणस्थान गिरने का गुणस्थान है। तो क्या होता है फिर कि मतलब 5वें गुणस्थान में आपने बराबर धोती कुर्ता टोपी पहने हम पहने बैठे होंगे और फिर एकदम हम सीधे 7वें में चले जाएंगे, हैं? और फिर वहाँ से जब गिरेंगे तो फिर हम ये कपड़े बदलेंगे कि क्या करेंगे? नग्न दिगंबर दशा हम कब धारण करेंगे? तो अपने यहाँ तो बहुत स्पष्ट उल्लेख है ना, बचपन से पढ़ते आए हैं कि वो सब काम चौथे 5वें ही गुणस्थान में हो जाए, पहले में ही हो जाएगा। जो भी मुनि बनेगा, जिसको भी 7वां गुणस्थान होना है, देखो शायद कल ही परसों तेरे पढ़ाने में आ रहा था, मैं सुन रहा था, तो वो उसके पहले वो गुणस्थान हो जाएगा। मैंने मतलब वो नग्न दिगंबर दशा पहले हो जाएगी, अकेले नग्न दिगंबर दशा नहीं। वो 28 मूल गुणों का पालन, जो मोटा मोटा जो द्रव्यलिंगित्व है, इसलिए कहते द्रव्यलिंग पहले होता है, वो पहले होगा ना, वो नग्न दिगंबर दशा पहले, और बाद में वो सीधा 7वें में गया, तो 7वें में से 6वें में आया, क्योंकि उन्हें इतना भी स्वीकार नहीं है कि वो 1 सेकंड को जब अपने आत्मा में जा रहा है और 7वें गुणस्थान के योग शुद्धि होगी वीरेंद्र जी, तो वो कपड़ा छोड़ने जाएगा, नग्न होने जाएगा, आचार्य के पास दीक्षा लेने जाएगा कि अंदर जाएगा? पहले कमल जी कह रहे हैं अंदर जाएगा, मैं कह रहा हूँ नहीं जाएगा। दिगंबर आमनाय का ऐसा ही है बराबर, और करुणानी योग इसका जबरदस्त समर्थक है, हैं? यानी वो कहने का मतलब है कि वस्त्र सहित 6वें 7वें गुणस्थान के योग्य शुद्धि हो ही नहीं सकती, ये अकाट्य नियम है। भाई टोडरमल जी ये भी कहते हैं वो ऐसा कारण है कि जिसके बिना तो नहीं होगा, लेकिन होने पर हो भी हो नहीं भी हो। क्यों कहा क्या नहीं कहा? तो दिगंबर धर्म में तो कितनी ये बात है। अभी अपने जो पूरे जैसे भगवान महावीर का जीव है और जो ने आदिनाथ का विरोध किया था और फिर वो उसने खड़ा कर दिया था, तो हम वो आदिनाथ का पोता था,
इसकी वजह से उसकी मान मर्यादा रखें कि उसने आदिनाथ का विरोध किया था, इसलिए वो जैन धर्म में अच्छा आदमी नहीं था, ये बोले। आदिनाथ का पोता भी था, महावीर का जीव भी था। क्या वो महावीर का जीव होने से वो निबोध से ही हम उसकी पूजा शुरू कर देंगे, उसकी प्रशंसा शुरू कर देंगे? जिन चीज़ों को वो छोड़ कर, क्यों, जिन 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 चीज़ों को छोड़ कर वो अपने इस परम धर्म को जिसने प्राप्त किया है, आया है, हैं? उन चीज़ों की भी मतलब प्रशंसा करने के लिए हम बाध्य हैं, अन्यथा वो हमारी महावीर की निंदा हो जाएगी। वो तो मारीच की पर्याय में भी नहीं कह सकता हूँ, तो बिल्कुल आखिर वो महावीर का जीव है। तो फिर तो रावण का जीव भी मोक्ष जाने वाला है, वो तीर्थंकर होने वाला भी है, हैं? तो रावण की भी प्रशंसा करें ना, हैं? किसी मोक्षगामी पुरुष के भी पूर्व पर्यायों में तो बहुवचन बोल रहा हूं मैं, लेकिन पूर्व पर्याय में, और पूर्व पर्याय का मतलब पिछला ही भव नहीं होता है। पूर्व पर्याय माने एक समय पहले की पर्याय भी पूर्व पर्याय है। क्या होगा उसका सम्यक निर्णय, होगा क्या नहीं होगा? वे खुद भी उसका सम्यक निर्णय करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो तो तत्व का विचार ही से हमने बुद्धि को कुंठित करने का, तुम्हें सोचने ही का अधिकार नहीं है, कि सोचने की अकल नहीं रही है, बुद्धि नहीं रही है, क्या हो गया है? उनकी सम्यक दर्शन की भूमिका की अवस्था दिगंबर जो धर्मजन ने स्वीकार किया, वो जितनी अधिक अभिनंदनीय है, सम्यक दर्शन जितना अधिक अभिनंदनीय है, मिथ्या दर्शन उतना ही अधिक निंदनीय है। और अगृहीत से गृहीत ज्यादा। हाँ, क्या लगा? सप्त व्यसन से बड़ा पाप है, इसलिए मिथ्यात्व को छुड़ाया है। टोडरमल जी ने ये लिखा है ना, 192 पेज पे। तुम तो सब लोग विद्वान हो, विद्वान बन रहे हो, आज नहीं तो कल विद्वान बन जाओगे, न्याय शास्त्र पढ़ोगे, तो इतना विवेक तुम्हारे अंदर नहीं आया, नहीं आना चाहिए। इसका निर्णय हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि मुट्ठी बंद ही रखनी चाहिए। एक बात मुझे और कहनी है, वो जो है ना कि वो जो शुद्धोपयोग होता है, और वो जो आत्मा, वो कुंद कुंद कहते हैं ना, कहाँ? उपसम्यामि सम्मम जत्तो निर्माण संपत्ति, कि वे साम्य भाव के आश्रम में चले गए थे। तो वो साम्य भाव के आश्रम में माने शुद्धोपयोग में, माने जब आत्मा के अनुभव में वे छठवें से सातवें शुद्धोपयोग में जाते हैं, तो तब वहाँ वे क्या करते होंगे, उस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि हमें उसमें जाना है ना। सब लोग उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं ना, कि हम स्वभाव भी हमें हे हो गया, पुण्य भी हे हो गया, और अब हमको पूरा अंदर जाना है और आत्मा में जाना है। तो वो आत्मा में हम जाएंगे ना, तो कहाँ पहुँचेंगे और क्या करेंगे? वो जितने भी समय रहेगा, वो शुद्धोपयोग जितने समय क्या अंतर्भूत तो रहता ही है, पर अनंत काल भी रहता है। क्योंकि जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो फिर लौट के बाहर में थोड़ी आ जाएंगे, फिर मोक्ष में चले जाएंगे तो फिर वे लौट के बाहर में थोड़ी आ जाएंगे। वही स्थिति में तो रहेंगे। जब समझ में आती बात कि नहीं है? रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय।
जो मुक्ति रूप से परिणमित हुए हैं वे अनंत काल उसी स्थिति में रहेंगे। तो अनंत काल रहना है भाई साहब हमें उस स्थिति में, तो क्या करना है उस वक्त? हम क्या करें? क्या हो, चलो करने की छोड़ दो, क्योंकि अब करें सब जरा काफ़ी बदनाम हो गया है? तो उस वक्त क्या होगा मैं ये जानना चाहता हूँ। उस समय ये सब बिल्कुल खाली रह जाएगा। क्यों खाली रहना तो हमें स्वीकार नहीं, मुझे भरना तो चाहिए। हमारी तिजोरी खाली कैसे रह जाए? खाली तिजोरी का क्या कीमत है? भरी होनी चाहिए ना। माने हम शुभोपयोग से जाकर शुद्धोपयोग में जाएंगे तो उस वक्त हमारे ज्ञान का, हमारे दर्शन का, हमारे चारित्र का, हमारे अनंत गुणों का क्या होगा? माने उनका जो परिणमन है वो किस रूप होगा? क्या उनका परिणमन क्या होगा? ये विचार करने की बहुत गंभीर चीज़ है, जिसके लिए मैंने दूसरे तीसरे दिन से शुरू किया था और वो मेरे दिमाग में से हटता नहीं है। ऐसा लगता है ये बात और समझा दूँ, ये बात और बाकी रह गई, ये बात और बाकी रह गई। यहाँ ये भी कहते हैं कि वो निर्विकल्प अवस्था है और विकल्प करना था, और तो कुछ कर ही नहीं सकता है। अपन ने परसों गाथा पढ़ी थी ना, वो कलश पढ़ा था ना, विकल्प कहा परम करता विकल्प कर्म केवलम। तो और तो कुछ कर ही नहीं सकता। कम से कम ध्यान की अवस्था में रोटी खाना, रोटी छोड़ना, बढ़ना, चलना फिरना, चार हाथ जमीन देख के चलना, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा मतलब समझे ना? माने जो वो एकदम ऐसे अंदर चले जाते होंगे तो उस वक्त देहादिक से कुछ करने की बात तो है ही नहीं, क्योंकि बोले नहीं माँ चिट्ठई कि कोई चेष्टा मत करो, और कुछ बोलने की बात भी नहीं है कि नमो काम नमो धनताणम नमो सिद्धाणम। माघनंदी के सूत्र आ गए आजकल, न शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम, फिर ये पढ़ो फिर ये पढ़ो। अरे इन पढ़ो से तो हम मुक्ति ले रहे थे मुश्किल से, कि सामायिक के टाइम में नमोकार मंत्र 9 ही दफ़े पढ़ो, 6 मालाएं फेरने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं कि नमोकार मंत्र की माला फेरने को मना कर रहा। अरे फिर तुम आत्मा में कब जाओगे? यही कोर्स पूरा करते रहोगे तो फिर भक्तांबर पढ़ना, फिर महावीर अष्टक स्रोत पढ़ना, फिर कल्याण मंदिर भी बहुत अच्छा है, तो वो नरेंद्रम सुरेंद्रम फणेन्द्रम है, दरिद्रेन को तुम वहाँ पुण्य दीन है, फलाने को ये दीन है, वो भी बहुत बढ़िया है, वो पढ़ो। अपना ऐसा है बीरेन जी, पहले शुरू में वो आवर्त करके नमोकार मंत्र बोल के चारों तरफ देख के शांति से 2 घड़ी 4 घड़ी 6 घड़ी आत्मा का अनुभव करो, अनुभव करने की कोशिश करो, जो भी प्रयत्न करो, कोई किसी कोर्स में मत लग जाओ। तो माँ जंप ही खत्म हो गई। माने क्या? कुछ करो मत और कुछ बोलो मत। अब तो कुछ बोलो नहीं तो नमोकार मंत्र बोलने की छूट मिल गई, और ये कहूँगा नहीं मिली छूट तो अपमान हो गया नमोकार मंत्र का। 24 घंटे नमोकार मंत्र बोलें हो जाएगा धर्म। फिर खाना खाएं कि नहीं खाएं, कि खाते वक्त भी बोलते रहे, क्या करें? तो माँ चिट्ठई और माँ जंपई, अब माँ चिंतई। अरे तो आ गया ना कि कोई सोचो मत। अब विकल्प तो इसमें ही आएगा ना, माँ चिंतई में। विकल्प तो मनपूर्व में सोचने की होता है ना, विकल्पात्मक। तो विकल्प भी नहीं करो तो निर्विकल्पक अवस्था कैसी होती है, एक दफे कल्पना करके तो देखो। हमारा जो प्रयत्न है वो निर्विकल्प अवस्था का कहाँ है? हमारा अवस्था का माने हमारा तो हमें तो वो आत्मा का क्या करना है, तुम्हें जानना है। माने वो हमारे ज्ञान का गेय बने, यही है ना, तो समाधि हो जाएगी, हमारे ज्ञान का गेय बने। तो माँ चिट्ठई माँ जंपई माँ चिंतई, तो इससे रहित ज्ञान का गेय बनना कैसा होता है?
क्योंकि ज्ञान का ज्ञेय बनना की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी। ये तीनों, ये मन वचन काय के काम हैं, ये तीनों खत्म हों हैं तो जानना भी खत्म हो जाएगा, श्रद्धान खत्म हो जाएगा, चारित्र खत्म हो जाएगा, आनंद खत्म हो जाएगा। ये अनंत गुण और अनंत गुणों का परिणमन रहेगा। बोलो हैं? उस समय की सोचो। मैंने कहा कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना उसमें, बिल्कुल तो ऐसा लगता है जैसे कि जबरदस्ती उसको, वो बेचारे को ये कर रहे और हमको बिल्कुल बिल्कुल निकम्मा बना रहे। ये सच्ची बात है। निकम्मा बनने का यही उपाय है। कौन है निकम्मे? अर्थ गुणा के दिक्कत मैं नहीं कहता हूँ। घूमट सार में मूल गाथा में लिखा, निकम्मा अठ गुणा किंचिदूणा तरम देह दो सिद्धा। दो यज्ञ ठदा जो भी है, आप समझ गए ना क्या दम है दो यज्ञ ठदा में, लेकिन निकम्मा में तो दम है ना। बिल्कुल कुछ नहीं करना, उसका ही तो है ना, सिद्ध बनना है ना अनंत काल तक के लिए है। तो वो कोई इसका स्वाद तो चखो भले आदमी। अपन कहते यो चिंत निज में थिर भये, जिन अकथ जो आनंद भयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाय महेंद्र के नाही कहो। तो उस स्वाद की थोड़ी बात तो करो, नमूना तो चखो, तो बता दो ना हमें कैसा होता है। वो तो गुरुदेव ने बता दिया। क्या बताया पीयूष? कि महाराज वो आत्मा का अनुभव होता है तो कैसा होता है, क्या होता है, तू थारो करना। जब तेरे को अनुभव हो जाएगा तो पता चल जाएगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। वीरेंद्र जी क्यों? आपको सम्यदर्शन है कि नहीं राजन? इसके लिए गुरुदेव का क्या जवाब है? दूसरे को सम्यदर्शन है कि नहीं है, ऐसा जानने से तेरे को सम्यदर्शन नहीं होगा। दो महासत्य गुरुदेव की वाणी में है। ये गुरुदेव की वाणी का मंथन है, ये उन्हीं के शब्द हैं ना कि किसी दूसरे के हैं। इस पर मंथन किया वीरेंद्र जी आपने कि नहीं करना? हमें बताना चाहे नहीं बताना, लेकिन मंथन करना जरूर अंदर में। अपना क्या है प्रश्न कि वो शुद्धोपयोग में वो जो सामाजिक में और जो भी नाम देना है उसके, जो असली धर्म है, जिनसे कर्मों का नाश होता है, जिनसे जीव मोक्ष में जाएगा, जो असली मोक्ष मार्ग है, जो माँ चिट्ठई माँ जम्पई माँ चिंतई रूप है, तो उसमें आखिर होगा। सोचेंगे कि हम कह रहे सोचना नहीं है, वजह क्या सोचेंगे क्या? हम कह रहे निर्णय कर, वो कहता सोचेंगे। सोचना नहीं है, अभी निर्णय करो यदि इस भव में आत्मा का कल्याण करना है तो। वो बिल्कुल खाली जगह है, वहां कुछ विकल्प भी नहीं है। शुद्धोहम भी नहीं है, बुद्धोहम भी नहीं है, निरंजनोहम भी नहीं है। ये सब पहले और बाद की अवस्थाएं हैं। वो उसके असली की समय की ये बातें नहीं हैं। ज्ञान का कोई विशेषण नहीं हो पर्याय का, प्योर पर्याय जानना रह जाए, ऐसे ज्ञान की कल्पना नहीं होती है तुम्हें? न जिसमें वाणी हो,
न जिसमें क्रिया हो, न जिसमें चिंतन हो, न जिसमें विकल्प हो, प्योर ज्ञान 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 ज्ञान, बस। और सुपर प्रकाशक सारे लोकालोक में। तुम्हारे ज्ञान में ये आया कि मुझे स्वर्ग में जाना है, आ गया ज्ञान में, भाग्य से आ जाता है ना। कभी कभी किसी को आ जाता है, हमें तुम्हें भी आ सकता है कभी भी, है ना। तो बिल्कुल प्योर ज्ञान लेने देना है। कौन सा? गए काम से, बस खत्म। कौन सा स्वर्ग? क्या आप स्वर्ग में जाएंगे राजेंद्र? कौन सा था? खत्म, गए बस खत्म। तुम्हें गलती करी तुम्हें बता करके। नरक में जाओगे, हैं कोई रास्ता नहीं है बचने का, गए काम से। समझे क्या कह रहा हूं मैं? सर्वज्ञ की वाणी मैंने बहुत सोचा जब वो नेमिनाथ की दिव्य धुनी खिड़ी, तो के द्वारका जल जाएगी। तो जो कुछ भी किसी को सोचना था मेरे हिसाब से, तो ये फिर इसके बारे में नहीं सोचना था कि जलेगी कि नहीं जलेगी, इसके बारे में नहीं सोचना था कि नहीं जले इसका कोई उपाय किया जाए। ये सब अज्ञानियों के विकल्प थे। ज्ञानियों का तो क्या था कि उस पर सर्वज्ञ जैसी वाणी, सर्वज्ञ जैसी क्या, वह तो सर्वज्ञ ही की थी ना, दिव्य ध्वनि में आई थी। तुम उस पर भी विचार करेगा? सोचेंगे, क्या सोचेगा? क्यों? फिर पूछेंगे, किससे पूछेगा? कौन मिलेगा तुझे पूछने को? दिखता है कोई? क्या विचार होना चाहिए था? उसके बारे में रंच मात्र भी नहीं। अभी अपने ज्ञापन को अपना क्या होना है? क्यों? और अपना उपयोग वहां से हट के अपने अंदर में जाने की बात थी। मतलब इधर सोन्मुख वृत्ति होनी चाहिए ना। और जिन ज्ञानियों की हुई, जो वे मुनि हो गए, दीक्षा ले ली, और ये सब जो उनकी प्रवृत्तियां हुई, यानी हमें तो सर्वज्ञ परमात्मा साक्षात आ जाए तो भी हम तो अपनी मीटिंग बुला के विचार करेंगे उस पर। तत्व चर्चा तो करनी चाहिए ना। और तत्व चर्चा माने ये नहीं होता है कि ये बात जो सर्वज्ञ भगवान ने कही है वो सच्ची है कि झूठी। इसका नाम तत्व चर्चा नहीं है, इसका नाम तत्व का विरोध है, इसका नाम तत्व में शंका है, इसका नाम संशय विपर्य अनंत बसाए है। समझ में? तो क्या का नाम है तत्व चर्चा? फिर ये भी सोचो कि तत्व चर्चा के नाम पर तुम क्या कर रहे हो? ये सत्य है कि असत्य है? ये कौन? सर्वज्ञ की वाणी। अरे जो दुनिया की बातों में निर्णय करना था कि देह और आत्मा एक है, ये इसके बारे में सोचना था कि दोनों एक नहीं है, इसके बारे में सोचना था। और भगवान ने कही वो बात सच्ची है कि झूठी है, हैं? हम इसमें सोचने में लग गए। खाली ज्ञान की कल्पना करो, कोई विकल्प नहीं रहा, जानने का भी विकल्प नहीं रहा, कुछ नहीं जानना है। और ज्ञान तो परिणमित हो रहा है पूरा, जिस भी स्थिति में है। किसे जान? तो वो जो ज्ञान केवल ज्ञान है वो तो सारे लोग को जानेगा। उसमें तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो कि नहीं इसको जाने, इसको नहीं जाने, इसको निश्चय से जाने, इसको व्यवहार से जाने। निश्चय व्यवहार तो केवल ज्ञानी के होते नहीं। वो तो अत्यंत एक सा स्पष्ट हर चीज को लाख किलोमीटर दूर और एकदम सामने वो एक सी स्पष्ट दिखती है। सुमेरु पर्वत के अंदर छिपे हुआ सोना और हाथ पर रखा हुआ सोना तो एक सा निर्मल क्लियर दिखाई देता है। भेद ही नहीं है उसमें। तो अब तुम्हारे क्षयोपम ज्ञान में तो हमारा झगड़ा है, हमें निर्णय करना पड़ेगा क्या जाने क्या नहीं जाने। तो तेरा झगड़ा तो मिटा रहे हैं कि तेरी हर ज्ञान की पर्याय अनादिकाल से उसका ज्ञेय सुनिश्चित है, उसमें तुझे कुछ नहीं करना है।
वो एम के गांधी थे ना अपनी जैन समाज के, इधर आए, आज बड़े दादा नहीं आए, सुन रहे होंगे घर। तो बड़े दादा से उनने पूछी कि ये मेरी लड़की की शादी करनी है, इतने वर्ष की हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बहुत बात करी बड़े दादा से। तो बड़े दादा ने क्या कहा मालूम आपको? वो भी सुनना लायक। अरे आपकी लड़की जब पैदा हुई उसके पहले ही लड़का पैदा हो गया होगा कहीं, अब पैदा थोड़ी होना है, और नहीं हुआ होगा तो फिर नहीं होना होगी। आप समझ गए ना? ये मुझे बड़े दादा ने नहीं सुनाई, मुझे गांधी जी ने सुनाई थी। गांधी जी माने वो एम के गांधी, समझ गए ना, वो देश वाले गांधी जी नहीं उनने सुनाई थी कि मुझे बड़े दादा ने ये कहा, तो मैं तो निश्चिंत हो गया। इसलिए मैंने कहते खोजना है क्यों, पैदा तो पहले ही हो गया। अपने यहाँ तो लड़की से लड़का बड़ा होता है ना, ये पहले पैदा हो गया होगा का मतलब इसलिए। गुजरातियों को छोड़ दो, क्योंकि उनके यहाँ तो लड़का भी बड़ा होता है, कभी लड़की भी बड़ी होती है। हाँ। क्या क्या समझ में नहीं, क्या बोलो, क्या किसने कही? गांधी जी ने बाबू भाई से कही। हाँ, मतलब तुम पैसा दोगे तो बनाओगे, तुम बता रहे होगे तो तुम्हारी मेरे पास भी है, मतलब हाँ, तुम आत्मा का कल्याण करना। बोलो बोलो, स्पीकर पे बोलो जरा ढंग से। ये दरवाजे के यहाँ की बात थी दादा। हाँ, दरवाजे के यहाँ पर खड़े थे सब। हाँ, मैं भी खड़ा था। खड़े हो जाओ। एम के गांधी लंदन वाले, हाँ, जो ज्योतिष का ज्ञान करते थे। हाँ, तो उनने कहा मुझे स्मारक का ट्रस्टी बनाओ। हाँ, यहाँ इस दरवाजे को वहाँ पर। हाँ, तो बाबू भाई ने कहा कि ट्रस्टी तो बनाएंगे, पहले आप जो तत्व ज्ञान करो। पैसा तो मेरे खीसे में बहुत है, मतलब पैसा, बाबू भाई को इतना विश्वास था हाँ, कि पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा तो जहाँ बोलते खड़े होते वहाँ पैसे ही पैसा खड़ा हो जाता था। हाँ, हाँ, तो उन्हें पैसे की वजह से आपको स्मारक का ट्रस्टी बनाए, ये बात हमारे यहाँ नहीं है, ये बाबू भाई ने कहा। अरे इस दुनिया में पैसे को धूल कहने वाला एक ही संत हुआ है जिसका नाम है कांजी स्वामी। है? धूल मिट्टी, धूल मिट्टी, धूल मिट्टी है। और जिसका कोई भी प्रभाव उनके जीवन पर, उनके तत्व ज्ञान पर नहीं पड़ा। एक ही गुण हम यदि उनका अपना लें कि हमारे चिंतन में, हमारे तत्व ज्ञान में पैसे का असर नहीं पड़े, तो समझ लेना कि हम कांजी स्वामी के सच्चे अनुयायी हैं। पैसे पे बिक जाने वाले स्वामी जी के अनुयायी नहीं हो सकते, और चाहे जो कुछ हो। हैं? क्या हो गया? विषय बदल गया? हैं? कहाँ बदला? ये ज्ञान का गे नक्की करो, ये कह रहे मैं। वो जो शुद्धोपयोग में है ना, जो चिंत निज में थिर भये जिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाहे महेंद्र के नाही कहो। वो जो है वो उस वक्त क्या करते थे, क्या बोलते थे और क्या सोचते थे। तो दो तो अपन ने रिजेक्ट कर ही दिए कि करते तो कुछ थे ही नहीं, बिल्कुल स्थिर हैं, उपल खाद खुजावते जैसी पोजीशन हो गई थी। क्यों, है ना, शरीर की स्थिति उपल खाद खुजावते ऐसी स्थिति हो गई थी। लोग पत्थर की मूर्ति समझ के हिरण खाद खुजावते, खाद खुजाते थे, ऐसी हो गई थी। और वाणी तो बोलना तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। अब सिर्फ मन की बात रही, जो आप मने में से विषय के साथ से हटा के उसमें ले जाना चाहते हो, जहाँ ले जाना चाहते हो वो जगह की बात कहता हूँ। कि ये जो विषय के साथ का चिंतन छूट के हमारे ज्ञान में से
वो शुद्धोपयोग होगा तो क्या का चिंतन होगा, ये मैं पूछ रहा हूं। समझ नहीं ना, ये चिंतन तो होगा ही नहीं, इतना तो नक्की हो गया ना। इसमें या तो 100% पास हो गए बेटा, नहीं तो 1 0 आएगा। कि हम आत्मा के बारे में सोचेंगे, हैं? हम आत्मा के बारे में जानेंगे, वो भी जरूरी नहीं है। मैं कह चुका हूँ छपक श्रेणी में भी अर्थ संक्रांति होती है कि किसको जानोगे, परमात्मा कि उस ज्ञान की पर्याय में अनादिकाल से जो ज्ञेय सुनिश्चित है वो ज्ञेय ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना। पहले नहीं पहले मेले कुछ नहीं, पहले मेले कुछ नहीं होता। तो वो लेकिन तुम्हारी जब ऐसी श्रद्धा की स्थिति हो जाए, व्यवहार श्रद्धा की ऐसी स्थिति हो जाएगी, ख्याल में आई ना, तो उस वक्त वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। फिर भी एक बात कहता हूँ, फिर माथा मारना, पूरी तरह से मान मत लेना। पहली दफे तो वो भगवान आत्मा ही उसके ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। फिर उसमें निरंतर रहते रहते अर्थ संक्रांति हो जाए, व्यंजन संक्रांति हो जाए, आप समझे ना, और उपयोग में और कुछ आ जाए, लेकिन वो पहले शुरू में नहीं होगा। क्या ठीक है? सोचना इस बारे में, क्या क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आया ना। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जब आपकी ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय वो भगवान आत्मा बनने का काल नक्की आएगा, उसके पहले तुम्हारी श्रद्धा ज्ञान की व्यवहार की स्थिति ऐसी होगी, तुम्हारे विकल्पों की स्थिति ऐसी होगी, तुम्हारी क्रिया की स्थिति ऐसी होगी, तुम्हारी वाणी की स्थिति ऐसी होगी। तो आ रहा है कुछ समझ में? कुछ हम जहाँ तक ले जाना चाहते वहाँ पहुँच रहे ना। हम थोड़े मजीद लेके अंदर से बाहर मैं जाऊँगा तो अंदर चला गया, फिर तो जैसे मैं सुमेर पर्वत के अंदर चला गया हूँ। और वहाँ जो सोने का कितना बताया था ना गुलाब चंद जी ने, अपार, कितना बताया था, बहुत सोना है वहाँ। ऐसा मत समझो कि मुझे मिल जाएगा तो तुम्हें नहीं मिलेगा, हैं? गुलाब चंद जी ने बताया था अपने प्रवचन में कि कितना सोना है। कोई आया होगा कहीं आगम में आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, ऐसा समझ लेना आप, है ना। तो वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचना है कि यहाँ पहुँचना है। अभी तो वो स्थिति नहीं है, लेकिन जब तुम सर्वज्ञ हो जाओगे तब तो सारा लोक उसमें ज्ञान में आएगा और रंच मात्र विकल्प नहीं होगा, है? ये ज्ञान का ज्ञेय होगा, लेकिन ये सफेद है ऐसा विकल्प नहीं होगा। ऐसा ज्ञान होगा, समझना, ऐसा ज्ञान होगा, लेकिन ऐसा विकल्प नहीं होगा। इस लौकिक में तुम रोटी खाते हो, रोटी तुम्हारे मन की खीर बनी हो और वो ही खा रहे हो, उस वक्त भी तुम्हें कोई विकल्प आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। उसमें निर्विकल्प होके खाना है। फिर रेलवे स्टेशन पर जाना है, उसे लेने जाना है, उसे भेजने जाना है, गया काम से, समझे ना। उपयोग कहीं दूसरी जगह हुआ तो वो थाली की खीर पेट में चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, उसको मज़ा नहीं आएगा। कोई विकल्प नहीं चाहिए। और तो फिर तो वो जब हमारे भगवान आत्मा को अनुभव होना होगा तभी होगा ना, उसके पहले पीछे तो नहीं हो सकता ना। क्यों ये प्रश्न खड़ा हो रहा? हाँ साहब, होगा तो तभी होगा। तो ऐसे मुरझा जाता है जैसे लुट गया हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ
ये तो कह ही रहा हूँ, लेकिन साथ में ये कह रहा हूँ कि जिस दिन तेरे ज्ञान का गे वो भगवान आत्मा बनना होगा, ऐसी व्यवहार श्रद्धा तुझे के उसके अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों में आएगी। उसके अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला वो इसी टाइप का होगा। ऐसा नहीं कि एकदम धड़ाधड़ एकदम चली आएगी कि तुम एकदम विषय के साथ की बात सोच रहे हो, एकदम आत्मा भगवान आत्मा आ गया बीच में और फिर वो आगे चला गया, ऐसा नहीं होएगा। उन हर एक पर्यायों का सूक्ष्म ज्ञान वाले के एक बहुत लंबा सिलसिला होता है। रोटी खाने का भी होता है ना, तो बहुत पहले से विकल्प जाल चलता है, समझे ना, चलता है। 5 इंद्रिय के विषय में किसी की भी विषय का हो, कोई एक क्षण में कुछ नहीं हो जाता, घंटों खराब होते हैं उसमें, पहले से वो विकल्प चलता है। तो ऐसे ही इसकी भी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का लंबा सिलसिला है। जो मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ, उस सिलसिले की कर रहा हूँ। उस वक्त तो उसके बारे में कोई विकल्प नहीं हो, कैसा है, ज्ञानमय आनंदमय है, आ गया मजा, ऐसा है, सिद्धों जैसा मजा होगा, कुछ नहीं। सिद्धों जैसा क्यों होगा? मेरे जैसा ही होगा ना मेरे को। सिद्धों का मजा मुझे कहाँ होता है? मुझे क्या पता सिद्धों को कैसा हो रहा है? मुझे तो मेरा होगा जब पता चलेगा ना। तुम थारी देखना, जब तेरे को अनुभव हो जाएगा ना राकेश, तो पता चल जाएगा कैसा मजा आता है। नहीं आप समझा दो ना, आप समझा दो ना, तो हम बताएंगे ना। यूँ चिंत निज में फिर वही दिन आकत, जो ज्ञानियों ने बता दिया ना, लेकिन क्या काम चला? फिर तेरा प्रश्न तो खड़ा ही रहा ना, हैं? तो तुम तो प्रश्नों का महाराजा बन गया है, हर जगह ठोकता रहता है, हर जगह। ये कुछ ऐसे श्रोता होते हैं कि जिनके 2-4 प्रश्न नक्की होते हैं, और जो भी पंडित आया और उससे वही प्रश्न ठोकते हैं। और 1-2 दफ़े नहीं, एक ही पंडित से 6 दफ़े बोलेंगे सुबह से शाम तक, फिर 7वीं दफ़े आएंगे तो वही प्रश्न पूछेंगे, तो शब्द बदला बदली कर देंगे लोग, थोड़े शब्द यहाँ वहाँ बदल देंगे। ये तत्व का निर्णय है क्या कि सम्यक क्या है और मिथ्या क्या है, सम्यक दर्शन कहाँ होता है और मिथ्या दर्शन क्या, ये तत्व है। ये तत्व का निर्णय है, ये निंदा प्रशंसा नहीं है। बात किसी व्यक्ति की थोड़ी है। बात ये है कि दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदाय हैं जैनियों में। टोडरमल जी ने 5वें अध्याय में रखा है उन्हें। दिगंबरों को तो रखा होगा सबको, कहाँ रखा? वो क्षेत्रपाल पद्मावती वालों को भी उधर ही डाला ना, 6वें डाला ना, किस में डाला है? 7वें में तो किसी को जगह नहीं दी। वस्तु के स्वरूप का सच्चा निर्णय करें कि नहीं करें? नहीं साहब, हमको बहुत बुरा लगता है। तुम्हें बुरा लगता है इसलिए हम सोचे नहीं कुछ, हम समझे नहीं कुछ, हम अध्ययन नहीं करें कुछ। और दूसरों को भी कुछ थोड़ा बहुत बुरा लगता होगा ना। बुरा लगना के लिए तुम्हारा ही काम थोड़ी है, तुम्हारा ही स्वभाव थोड़ी है बुरा लगना। हमें भी तो कुछ बुरा लगता होगा ना। कि खुद वो पाप किए जा रहे और वो पाप नहीं है जो हमारे माथे मर रहे, उन्हें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे, खुद किए जा रहे। जो आरोप हमें लगा रहे तुम्हारे यहाँ मुनि आ गए और खुद मुनियों के पास जा रहे हैं, उनके पास बैठ रहे हैं, उनसे दोस्ती गांठ रहे हैं, बात कर रहे हैं सब। वो हमारे लिए पाप हो गया।
25 पंचकल्याणक उनके साथ किए हैं। अब उनको भी लिए भी पाप हो गया हमारा उनकी तरफ देखना नहीं। कुछ नहीं मतलब मुझे पता ही नहीं कि क्या है वस्तु का स्वरूप क्या है और द्रव्य की व्यवस्था क्या है। बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। इसमें कोई भी जो कहते हैं ना, यदि गुरुदेव ने ये विचार किया होता तो फिर वे छोड़ ही नहीं पाते। वहाँ तो कितना दबाव था उन पर और कितना उनके वहाँ कितनी चीज़ थी उनके पास खोने की। हमारे तुम्हारे पास क्या है खोने को? वे वो संप्रदाय के कितने बड़े गुरु थे हैं, उनकी बात सर्वज्ञ जैसी मानी जाती थी। क्यों? और उसमें आकर एकदम मैं ये कहता हूँ कि अकेले खड़े हो गए। अकेले नहीं थे, 3 आदमी और थे। 3 आदमी और थे। कौन थे? एक लल्लू लाल, एक कल्लू लाल, एक मल्लू। बात लल्लू लाल, मल्लू लाल, कल्लू लाल की नहीं है। कोई प्रतिष्ठित आदमी ऐसा जो छाती ठोक के खड़ा हुआ हो कि मैं भी हुआ हूँ, मैं हूँ साथ में, नहीं, उसको बोलते हैं कोई नहीं था। ऐसे 50 भी हों तो उनका होना नहीं कहलाता। तो उस जगह झोंपड़ी नहीं है तो क्या है? राजमहल है, जाके देख के आओ ना। राजमहल होना चाहिए था वहां, ताजमहल जैसी इमारत बननी चाहिए थी। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने सत्य धर्म को वहां स्वीकार किया था। ये नहीं कहें, बोलो बीरेंद्र जी, क्या नहीं कहें? जब तक नहीं बनेगी तब तक कहेंगे। कोई ना कोई चेतेगा, नहीं कहेगा तो कैसे चेतेगा? गुरुदेव ने कहा कि रोज का टोडामल का स्मारक होना चाहिए, तब तो टोडामल स्मारक बना। हमें हमारे मन में भाव आ रहा है कि वहाँ पर बहुत अच्छी इमारत होना चाहिए, उनका स्मारक होना चाहिए, बनना चाहिए, तो हम कहेंगे। जब तक बन जाएगी तो फिर उसको गले में मालाएं पहना देंगे जो बनाएगा। कहाँ कोई की निंदा की बात है, यहाँ कहाँ कोई प्रशंसा की बात है, यहाँ कहाँ कोई झगड़े की बात है। ग्रंथ मात्र भी विकल्प करने की जरूरत नहीं है। सब वस्तु व्यवस्थित है। ये भी केवली भगवान के ज्ञान में पहले ही आ गई होगी। ये भी तुम भगवान महावीर जी ने आदिनाथ से पूछ लेते तो वे बताएंगे कि आज मैं क्या कहूँगा। है ना? वस्तु के स्वरूप की बात है। क्या बात है, क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं। उन्हें अपनी बातों की जो कितनी अतार्किकता है, कितना उसमें असंयम है, कितना अविवेक है, उसका कुछ पता ही नहीं चलता। और दूसरों के इसे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हैं? तो हमें ये सिखाएंगे क्या बोलना चाहिए। जिन्हें 2 अक्षर बोलना नहीं आता, एक वाक्य जिनके मुँह से सही नहीं निकलता है, था की जगह है की जगह था निकलता है। एक वाक्य जो सही नहीं लिख सकते हैं। सब विवेक से सब सोचना, बुद्धि को गिरवी नहीं रखना। मुझे ऐसे विद्वान नहीं चाहिए जिनने अपनी बुद्धि को गिरवी रखा हो। मुझे ऐसे विद्वान चाहिए जो विवेक से निर्णय कर सकते हों, जिनमें कुछ अकल हो। कहीं पैसे से बिकने वाले विद्वान नहीं चाहिए।